बलोचिस्तान के इलाके काहान में बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोधा में कैप्टन फहद, लांस नायक इम्तियाज, सपाही असगर, मेहरान और शमून शामिल। काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काहान ऑपरेशन के शोहदा को खराजे अकीदत, कहा शोहदा ने अपने वतन के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का बयान, कहते हैं फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि इत्तेहादियों को मनाना था। यकीन है परवेज इलाही असम्बलियां तोड़ेंगे। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। असम्बलियां तहलील होने के बाद भी ताखीर हुई तो हमें फर्क नहीं पड़ता। गालम गलोच की सियासत का कल्चर बंद होना चाहिए, ये हमारी रवायत नहीं, ना ही ऐसी तरबियत है। आज एक शख्स झूठ बोलता है नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अगर नैब इनके कंट्रोल में नहीं तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे कैद किसने किया? किसने अपनी जाती मुफाद की खातिर सियासत को गलत रंग दिया? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले एक शख्स ने मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। पाकिस्तान के अमन इस्तेकाम और अवाम की जान को माल के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून का बड़ा ऐलान, आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। 2023 का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ लीडर करेंगे। दावे से कहता हूं कि नून लीग पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। PTI को बखेरने की ख्वाहिश करने वाले खुद बिखर जाएंगे। PDM मुल्क में इंतशार की सियासत कर रही है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद, कहा PDM इत्तेहाद का शराजा बिखेरने वाला है। हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। 7 माह में मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया है। महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी। मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान है। बिलावल भुट्टो दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए सरगर्म हैं। PTI रहनुमा मियां फरूख हबीब की वजीर खारजा पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुल्क में कारोबार डूब रहे हैं। LCs खोलने के लिए डॉलर दस्तयाब नहीं। अपनी आंखें और कान बंद न करें, मुल्क का सोचें। आज हमारे फैसले अमेरिका कर रहा है। मुल्क की सियासत नवाज शरीफ के बगैर नामुकम्मल। पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा हमने साबिक दौर में दहशतगर्दी का खात्मा किया। PTI ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी। हम आइंदा इलेक्शन कारकर्दगी की बना पर लड़ेंगे। कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर धमाका, 4 अफराद शहीद, जख्मी। धमाका हमीद शहीद थाने के सामने हुआ। जख्मियों में खातून और 3 बच्चे भी शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने चाय वकवा से एक दस्ती बम भी नकारा बना दिया। मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे की 100 किलो की बोरी 12,000 रुपए की हो गई। फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुताबिक गंदम का महदूद स्टॉक होने के बायस फ्लोर मिल्स कम आटा दे रही है। महकमा खुराक बलोचिस्तान पर मिल्स को माहाना कोटे की फराहमी में ताकीर का भी इल्जाम लगाया गया। IMF ना आया तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क की मनफी मयाशी सूरत हाल पर इजहार तफ्तीश, कहा PCE की कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोलने वाले सबसे ज्यादा महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। उनका IMF प्रोग्राम कामयाब था और ना ही तजारत चल रही थी। हमने FSC अवार्ड पास कराया जिसकी वजह से बार बार फंसे हैं। विफाक की 57.5% पैसे सूबों के पास चले जाते हैं। विफाक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
दादू के इलाके गोड बखर जमाली और इतराफ में मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गया। मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वाले बच्चों के ताल्लुक एक ही खानदान से 3 माह के दौरान मलेरिया के बाइस 40 से जायद अफराद लुकमा अजल बन गए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए जदीद प्रोडक्शन स्टूडियो बनाने का ऐलान। कहा, सैयद नूर से मुलाकात में लाहौर में जदीद सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। ईरानी और तुर्क फिल्म मेकर्स की मुआवनत से फिल्म इंडस्ट्री को बहाल किया जाएगा। नौजवान फिल्म मेकर्स को प्रोडक्शन के नए रुझानात की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। लाहौर कभी आर्ट, कल्चर और फिल्म का मरकज था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का अफगानिस्तान में खवातीन की फलाही तंजीमों में काम करने पर पाबंदी पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इसका असर हमारी इमदाद पर पड़ेगा। तालिबान की पाबंदी से लाखों अफराद को अहम और जान बचाने वाली इमदाद में खलल पड़ेगा। ये फैसला अफगान अवाम के लिए तबाहकुन हो सकता है। अमरीका में कई दहाइयों बाद मौसम सरमा का बदतरीन तूफान निज़ामे जिंदगी मफलूज। 28 परवाजें भी मनसूख। शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 22 हो गई। मुल्क भर में तकरीबन 5.5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शुमाली इलाकों बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सिंध और पंजाब में भी इंतहा की ठंड। मैदानी इलाकों में भी धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गईं। पिच अच्छी है, बेहतरीन खेल पेश करेगी। प्लेइंग 11 का फैसला अभी हुआ है। हमारा फोकस टेस्ट सीरीज जीतने पर है। इंग्लैंड सीरीज ने काफी कुछ सीखने को मिला। न्यूजीलैंड सीरीज जीतने के लिए काफी भरपूर मेहनत करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और मारूफ गुलकार अली गुल पीर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। अली गुल ने सोशल मीडिया पर शरीक हयात के साथ तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि जीवन साथी और प्यार करने वाला खानदान मिलने पर खुश हूँ। तकरीब में दी गई शोबिस शख्सियात की भी शिरकत। अली गुल पीर ने उज़मा नाकदा को शरीक हयात बनाया।